नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। जीत से पहले आरजेडी में जश्न की तैयारी। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह की आवाज पर तैयारी। हजारों लोगों का बन रहा खाना। तेजस्वी यादव का आज 31वां जन्मदिन। अपने परिवार के साथ मनाया जन्मदिन। परिवार के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन की दी बधाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन को पार्टी समर्थकों ने अपने अंदाज में मनाया। आरजेडी समर्थकों ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। एक दूसरे को केक खिलाकर दी जन्मदिन की बधाई। तेजस्वी यादव को आरजेडी समर्थकों ने दी शुभकामनाएं। पोस्टर के जरिए तेजस्वी को बताया सीएम। बिहार का पहला युवा सीएम बताया गया। तेजस्वी यादव का जन्मदिन और जन्मदिन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह। आयकर गोलंबर पर पोस्ट लगा कर तेजस्वी को बताया कृष्ण। पटना के 10 सर्कुलर रोड में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास में मरम्मत का काम शुरू। राबड़ी देवी के आवास में तालाब का निर्माण। चुनाव परिणाम से पहले सियासी रणनीति बनाने में जुटी पार्टियां। आज कांग्रेस नेताओं की सदाकत आश्रम में बैठक। चुनाव परिणाम की बनाएंगे रणनीति। रणदीप सुरजेवाला ने एग्जिट पोल को बताया उम्मीदों के अनुरूप। कहा बिहार की जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर किया वोट। काउंटिंग से पहले सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय में सन्नाटा। सभी पार्टियों को जनादेश का इंतजार। दीघा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया का दावा। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बच्चों के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे। बांका के बेलहर से जेडी उम्मीदवार मनोज यादव ने क्षेत्रीय सांसद गिरधारी यादव पर लगाया भीतरघात का आरोप। आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में काम करने का आरोप। पटना में अल्पसंख्यक महिला वोटर्स ने एग्जिट पोल को बताया सही। कहा अब तेजस्वी सरकार चाहिए क्योंकि नीतीश सरकार में नहीं खत्म हो सकी बेरोजगारी। पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग के लिए एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र। 3 लेयर में मतगणना केंद्र की सुरक्षा। कटिहार में काउंटिंग की तैयारी। 3 गछिया बाजार समिति मैदान में काउंटिंग। भागलपुर में निर्वाचित पदाधिकारियों को मतगणना के लिए दिया गया प्रशिक्षण। 7 विधानसभा के पदाधिकारी रहे मौजूद। बिहार का एक और लाल आतंकियों से लोहा लेते हुए बॉर्डर पर शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैप्टन आशुतोष कुमार हुए शहीद। आशुतोष ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मधेपुरा के थलैया प्रखंड के जाकिर टोला के थे कैप्टन आशुतोष। 2 साल पहले बीएसएफ में लगी थी नौकरी। कुपवाड़ा के हिमाचल सेक्टर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ की बड़ी साजिश को किया नाकाम। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। एक कैप्टन रैंक के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। पटना के अनिशाबाद में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। लखीसराय में पत्नी ने पति की हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी में पुलिस का वादा खिलाफी के विरोध में आक्रोशित लोगों का हंगामा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को अब तक नहीं किया गिरफ्तार। अरवल में दोस्तों ने की युवक की हत्या। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के नौगछिया के इस्माइलपुर में डायन बताकर भतीजे ने चाची पर किया हमला। तेज धारदार हथियार से किया जख्मी। महिला इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर में 2 बेटों के साथ फांसी के फंदे से झूली महिला। एक बेटे और महिला की मौत। दूसरे को पिता ने बचाया। गया पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार। दोनों शराब के धंधे में भी थे शामिल। कैमूर में शादी के 3 माह बाद प्रेमी के साथ भागी विवाहिता। पुलिस ने पैसे और जेवर के साथ किया गिरफ्तार। औरंगाबाद सदर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। ड्यूटी से गायब रहने पर परिजनों का डॉक्टर पर फूटा गुस्सा। खगड़िया में गैस सिलेंडर से भरी ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ट्रक में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। पूर्णिया के बायसी में अनियंत्रित ट्रक हाईवे से टकराया। ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। सासाराम में कृषि भवन के बाहर बाइक चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर।
पूर्णिया के बड़हरा में चाचा ने अपने ही भतीजे को मारकर किया घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। भागलपुर के हबीबपुर में मुखिया ने अपने बेटे को ही पहुंचाया सलाखों के पीछे, शराब के नशे में दिन भर करता था गुंडागर्दी। पटना के गर्दनीबाग में जब्त शराब को किया गया नष्ट, चुनाव पूर्व एक्साइज विभाग ने जब्त की थी शराब। नवादा में दिवाली और छठ को लेकर फूड इंस्पेक्टर ने की छापेमारी, मिठाई और मक्खन की देखी जा रही गुणवत्ता। छपरा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर छपरा में छापेमारी, ऑर्केस्ट्रा संचालक के पास से 3 लड़कियां बरामद। पटना सिटी के आलमगंज भद्रघाट पर गंगा में डूबा 13 साल का लड़का, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव की खोजबीन में जुटी। सासाराम सदर अस्पताल के अधूरे भवन पर स्थानीय लोगों का कब्जा, निर्माणाधीन भवन में मवेशी पाल रहे हैं लोग। औरंगाबाद में ऑटो चालक को किराया मांगना पड़ा महंगा, ईंट भट्टा संचालक ने की पीट कर हत्या। पटना के दुल्हिन बाजार में मॉर्निंग वॉक के दौरान पूर्व मुखिया संजय को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। बांका के कटोरिया में 50 पेटी विदेशी शराब जब्त, पिकअप पर खाली कैरेट के नीचे छुपाकर रखी गई थी शराब। मुंगेर के इटावा गांव में दबंगों ने दुकान में घुसकर की मालिक से मारपीट, गले से कैश लेकर फरार। मुंगेर के धपड़ी बिशनपुर से लापता बुजुर्ग की नहर के किनारे मिली लाश, नहर में गिरने की वजह से मौत की आशंका। अचानक औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, अस्पताल कर्मियों से मांग मचा हड़कंप, पीए की अचानक तबीयत हुई थी खराब। सासाराम के प्रसिद्ध दुर्गाकुंड तालाब की सफाई शुरू, छठ व्रत को लेकर तैयारियां शुरू। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी 3D ऐश डाइक तटबंध ध्वस्त मामले में जांच कमेटी का गठन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1420 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप। सासाराम के सिविल कोर्ट परिसर में सेमिनार का आयोजन, बाल अधिकार से जुड़े मामलों पर की गई चर्चा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, डीएम और एसपी रहे मौजूद। भभुआ सिविल कोर्ट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों पर हो रहे अपराध पर की गई चर्चा। पूर्णिया के सिविल कोर्ट में संवेदीकरण और जागरूकता पर सेमिनार का आयोजन, जुवेनाइल एक्ट और बाल श्रम पर की गई चर्चा। छपरा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन, 40 लोगों ने किया रक्तदान। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में महिला मंडली की ओर से दीपावली समारोह का आयोजन, बच्चों ने गीत संगीत के साथ किया डांस। चक्रधरपुर में नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत आरपीएफ टीम ने घर से भागे नाबालिग जोड़े को घर वालों को सौंपा, बिना किसी को बताए अहमदाबाद जा रहे थे दोनों। गुमला के घाघरा इलाके के टेंडर गांव में पारा शिक्षक समेत 2 लोगों की हत्या, पारा शिक्षक लालदेव असुर और रामसुराज खड़िया की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र में पारा शिक्षकों की हत्या के मामले की जांच तेज, खुद एसपी कर रहे पूरे मामले की जांच, शराब पीने से विवाद में हत्या की आशंका। जमशेदपुर के गाढ़ावासा के रंजीत साहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब के अवैध कारोबार के मामले में गिरफ्तारी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सदस्य शेख मुर्शीद को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक बरामद। रांची पुलिस ने मानव तस्करी के फरार आरोपी मनोज साहू और उसकी पत्नी आशा देवी को किया गिरफ्तार, मनोज की गाड़ी से 1 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। पलामू के छतरपुर जपला मार्ग पर यात्री बस की हाईवा से टक्कर, हादसे में किसी यात्री को नहीं लगी चोट। हजारीबाग जेल में बंद रामदेव पंडित की मौत के मामले को लेकर कोडरमा में परिजनों ने किया धरना, जेलर पर हत्या का लगाया आरोप। देवघर के मधुपुर इलाके के गढ़िया गांव में पुलिस ने शराब की अवैध भट्टी को किया ध्वस्त, 21 लीटर महुआ शराब बरामद। रांची की अरगोड़ा पुलिस ने एक फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का किया खुलासा, 2 लड़की समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। रांची में ग्रामीणों के खाते से रुपए गायब करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने पीएलएफआई के हाथ को नक्सली लेबा मुंडरी को किया गिरफ्तार, बंदगांव और मुरहू थाना क्षेत्र में 3 नक्सली कांडों में थे आरोपी। सरायकेला के हाथीमारा के पास नौकरी के नाम पर युवक युवतियों को तमिलनाडु ले जा रही एक बस को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, इलाके के 40 युवाओं को एक कंपनी तमिलनाडु ले जा रही थी।
देवघर के रिखिया में पप्पू सरदार की गोली मारकर हत्या, गोलीबारी में पप्पू का भगिना भी घायल। खूंटी के उतुंग ओड़ा के पास सड़क के किनारे मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। दुमका में पुष्पा हिम्मत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी ने कोलकाता में किया सरेंडर, हत्याकांड के खिलाफ चैंबर के द्वारा बुलाए गए बाजार बंद का देखा गया आंशिक असर। बोकारो के आरबीएस कॉलेज के पास झाड़ी से मिले शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। बोकारो में प्रशासन ने बालू लदे 6 ट्रैक्टर को किया जब्त, ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार। गुमला के सिसई में मत्स्यजीवी सहयोग समिति ने धनपति सिंह पर मछली और जाल छीनने का लगाया आरोप, सिसई थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। गुमला में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को किया अलर्ट, छात्राओं को जागरूक करने की सलाह। राजधानी रांची के एक निजी स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पॉर्न वीडियो प्ले होने का मामला, अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के घाघरा में चर्चित भाई बहन हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर युवती का मोबाइल बरामद। सरना धर्मकोड को लेकर 12 प्रांतों के प्रतिनिधि का सम्मेलन, झारखंड समेत 15 राज्य की सरकारों से सरना कोड को लेकर फैसला लेने की मांग। सरना धर्मकोड को लेकर 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, आदिवासी सेंगेल अभियान ने की है राष्ट्रव्यापी रेल चक्का जाम करने की घोषणा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में 1 दिवसीय धरना, सख्त कानून की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के लोग मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। हेमंत सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र लाने की तैयारी में बीजेपी, प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। सरयू राय ने बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की जताई उम्मीद, कहा बहुत कम सीटों के अंतर से बनेगी सरकार। विधायक सरयू राय अपने चुनाव क्षेत्र में 15 नवंबर से 23 दिसंबर तक करेंगे पदयात्रा, 1 साल में किए विकास कार्यों की देंगे जानकारी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में आयोजित किसान चौपाल में की शिरकत, कोलेबिरा के बाघ चंडी मंदिर में की पूजा अर्चना। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हो सकता है लंग ट्रांसप्लांट, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने चेन्नई जाकर जगन्नाथ महतो का जाना हालचाल। कोडरमा में मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 26 नवंबर की हड़ताल को लेकर बनाई गई रणनीति। जामताड़ा में खुला सिद्धो कान्हू रेशम धागा उत्पादन सेंटर, महिला समूह कर रही हैं काम। कोडरमा में नशा मुक्ति को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन, टॉप 10 विजेताओं को किया गया सम्मानित। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, सरकार से कोरोना काल में छठ पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग। पाकुड़ नगर थाने में मकान से मिला एसआई का शव, भाड़े के मकान में रह रहा था एसआई रानू कुमार, गमछे के सहारे लटका हुआ था शव। पाकुड़ के एसआई रानू कुमार का शव मिलने के मामले में जांच डीआईजी सुदर्शन मंडल ने की, प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात आ रही सामने। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में एक शख्स की मौत, जमीन विवाद का मामला। गुमला के कोटमाटी गांव में भाई बहन की हत्या के मामले में दूसरा मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने टांगर सिकवार गांव से किया गिरफ्तार। बोकारो के बालीडीह में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, समाज के दबाव में आकर बेटी ने अपने बुजुर्ग माता पिता को घर में किया कैद। पाकुड़ के हरिकतल्ला मोहल्ले में कटहल की पेड़ में आग लगने से दहशत, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिवाली से पहले वाराणसी के लिए पीएम मोदी के सौगात, आज 614 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ, काशीवासियों से पीएम मोदी का संवाद। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की कल होने वाली काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मतगणना के लिए लगाई गई 7-7 टेबल। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर निगम प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन ने बाबा के आश्रम का अतिक्रमण हटाया, कार्रवाई का विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा गया। बाबा के आश्रम में हुई कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे, मसाज के शौकीन थे कंप्यूटर बाबा, वातानुकूलित आराम का और 5 स्टार होटल की तरह कमरे में मिले कई तरह के बॉडी लोशन।
बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर से ड्रग्स बरामद। एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी शबाना सईद को मुंबई स्थित उनके घर से 2 गवाहों की मौजूदगी में किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण सड़क हादसा, डंपर और कार के बीच भिड़ंत, 7 की मौत, 4 की हालत गंभीर। दिल्ली में कई इलाकों में जानलेवा हुआ प्रदूषण, कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा, सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जलन की समस्या। प्रदूषण रोकने के लिए पटाखे जलाने पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर आज एनजीटी फैसला सुनाएगा। हरियाणा सरकार ने दिवाली पर 2 घंटे पटाखे जलाने की दी है इजाजत। देश में कोरोना केस 85 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 45,903 नए मरीज, 490 लोगों की मौत। 24 घंटे में 48,405 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज, अब तक 69,17,373 लोग रिकवर। दिल्ली में कोरोना मरीजों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 24 घंटे में 7,745 नए मरीज मिले और 77 लोगों ने गंवाई जान। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन एक बार में करीब 100 किलोमीटर तक भी भर सकता है उड़ान। सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हराकर पहली बार आईपीएल के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने मारी एंट्री। कल मुंबई से होगा खिताबी भिड़ंत। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।